जमींदार को तो इस सरकार ने मरने के लिए मजबूर कर दिया। जमींदार को तंग इतना करे ताकि जमींदार सुसाइड कर ले। मंत्री मुर्दाबाद हमें धमकाया गया, डराया गया है। ये कह रहा है ऐसे नहीं मानोगे आपको गाड़ी में गेड़ के ले जाएंगे हम। नुकसान के हम तो खत्म ही हो जाते हैं, मंडियों से हमारा संपर्क टूट जाता है, आड़ती के बगैर हमारा काम भी नहीं चलता। अगर वह सरकार MSP रेट पर नहीं खरीदेगा जमींदार क्या करेगा? फसल पे आज लागत इतनी है, मजदूरी इतनी महंगी होगी, क्या करे जमींदार? कहाँ जाए? बस में चढ़ गए, बस में ड्राइवर को धमका के उसके चाबी छीन ली। ऐसी धारा लगा देंगे बे आपको अंदर डाल देंगे, ये होगा होगा। बिल्कुल जमींदारों को प्रताड़ित किया गया है। लाठी डंडों से नहीं डरेंगे। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हो नारनौल से, जहां पे आज कुरुक्षेत्र के पिपली में एक किसानों की रैली का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली का ये आयोजन किसानों की और मजदूरों की तरफ से किया जा रहा था। जितने भी प्रदेश भर से किसान पिपली के लिए रवाना होंगे उनको जगह जगह है रोका गया और कहीं ना कहीं टोल नाकों पर उन किसानों को रोका गया। हम आपको लाइव तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं नारनौल से। नारनौल में इन लोगों को, इन किसानों को रोका गया। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मंत्री मुर्दाबाद जी कहाँ से आप आ रहे थे, क्यों आपको रोका गया? सर हम बाटोल जाटन के किसान हैं जी। हम पिपली रैली के लिए जा रहे थे। नारनौल में जो ही आए, नारनौल तहसील के पास हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया, हमारी बस को रोका गया। हमने पूछा पुलिस प्रशासन द्वारा हमें क्यों रोका जा रहा है? पुलिस प्रशासन ने ये कहा ऊपर के आदेश है। क्या आदेश है बताओ? कोई लिखित में आदेश नहीं, हमारे पास कोई लिखित में। फिर मौखिक आदेशों को हम क्या माने? हमने पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ धक्का मुक्की करी और जबरन रोका गया, हम नहीं माने। हाँ, पुलिस प्रशासन बस के आगे PCR खड़ी कर दी और पुलिस के अधिकारी बस में और चढ़ गए। हम सभी किसान बस से नीचे उतर के आगे भाई चलो हम पैदल चलेंगे। बे ड्राइवर को ये कह दिया बस आप साथ में लेके आओ। पुलिस प्रशासन ने क्या किया, ड्राइवर के द्वारा जबरन चाबी खोस ली गई और चाबी खोस के जेब में डाल दी और ये कहा गया अगर ये ऐसे नहीं मानोगे हम तुम्हें मनाना जानते हैं। बिल्कुल तानाशाही रवैये से और किसानों के साथ बहुत धक्का मुक्की और तानाशाही रवैये के साथ किसानों के साथ बहुत गलत किया। लेकिन हमने ये फैसला लिया, किसानों ने भाई और कुछ किसान सरकार ने तो मार रखे हैं और प्रशासन ये मिलजुल के किसानों को मारने का कार्य कर रहे हैं। हमने यही तहसील के बाहर यह शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया है। जब तक हमारी रैली चलेगी उस टाइम तक यहाँ धरना चलेगा। हमने ये फैसला लिया। आगामी जो हमारी किसान एकता, जो भी किसान यूनियन जो फैसला लेती है उसके अनुरूप हम आगे चलेंगे। आज जो आपकी ये रैली होनी थी कुरुक्षेत्र पिपली में, किन किन मुख्य मुद्दों को लेकर आप ये रैली कर रहे थे? हमारे मुख्य मेन एजेंडे थे जो सरकार 3 अध्यादेश ला रही है, इन पे हमारा मुख्य मुद्दा। क्योंकि जमींदार का अगर MSP रेट निर्धारित नहीं होगा, जमींदार की फसल कौन पूछेगा? क्योंकि जमींदार तो पहले कभी तो मौसम ने कभी सरकार ने जमींदारों में बहुत प्रताड़ित कर रखा है। अगर जमींदार की फसल का रेट निर्धारित नहीं होगा, जमींदार की फसल को कौन? क्योंकि प्राइवेट आदमी तो पूछे नहीं गए, वो उनका तो जैसा मन के भाव, जैसे मन मर्जी के भाव लेंगे। जमींदार तो वैसे खर्चा न बांस रखा, कोई नरमा की फसल ला लो, सफ़ेद मक्खी न बांस रखी है, और चाहे धान की फसल ला लो। मेरे गांव बाटोल की अगर बात करें से कम 500 एकड़ में आज भी पानी भरा है। फिर भी जो ज़मीन बची है और जिसमें फसल ठीक है, अगर वह सरकार MSP रेट पर नहीं खरीदेगा जमींदार क्या करेगा? फसल पे आज लागत इतनी है, मजदूरी इतनी महंगी होगी, क्या करे जमींदार? कहाँ जाए? जमींदार को तो इस सरकार ने मरने के लिए मजबूर कर दिया। जमींदार को तंग इतना करे ताकि जमींदार सुसाइड कर ले। जमींदार के पास और उपाय नहीं रहे। लेकिन हमारी भी आखिरी है, जब लग शरीर में जान है सरकार से लड़ते रहेंगे। बिल्कुल इन्हीं तमाम मुद्दों को लेके प्रदेश भर के जो किसान है वो कुरुक्षेत्र के पिपली में इकट्ठा होना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह उनको प्रदेश के कई टोल नाकों पर या फिर जहाँ जहाँ वो किसानों की जनसंख्या ज़्यादा की, चाहे वो अपनी गाड़ियों में जा रहे थे, बसों में जा रहे थे, तो उनको जगह जगह रुकवा लिया गया। कुरुक्षेत्र की तरफ उनको नहीं जाने दिया गया। हमारे साथ कुछ और भी बहुत सारे किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आपके मुद्दे, जैसे कि युवा साथी ने बताया कि किसान लगातार मर रहा है, सरकार जो नए नए आदेश लेके आ रही है वो आदेश जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाले हैं। मेरा नाम राजकुमार है, बामल है, गांव बाटोल जाटान से। हम पिपली रैली के लिए 3 मुद्दों अध्यादेश के सरकार जो ला रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे थे, क्योंकि इससे किसान, मजदूर और आड़ती भी मंडी खत्म हो जाती है। उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। नुकसान के हम तो खत्म ही हो जाते हैं, मंडियों से हमारा संपर्क टूट जाता है, आड़ती के बगैर हमारा काम भी नहीं चलता।
उनके अध्यादेश के खिलाफ हम आज पिपली मंडी में रैली के लिए जा रहे थे। नानौंद जो ही हम नानौंद पहुँचे, पुलिस ने हमें रास्ते में रोक लिया। कारण पूछा, हमने कारण बताया तो बोले हमारे पास सरकार के आदेश है, हम नहीं जाने देंगे। हमने पूछा भाई आदेश दिखाओ आपके पास कहाँ हैं, तो बोले हमारे पास मौखिक आदेश है, लिखित में हम नहीं दे सकते। तो हमारे को मतलब हम डंडे के बल से जो आपको जाने नहीं देंगे। बस में चढ़ गए, बस में ड्राइवर को धमका के उसके चाबी छीन ली। फिर हम सब नीचे उतर के हमने फैसला कर लिया यहीं धरने बैठ के तहसील के आगे, जब तक रैली चलेगी तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। SHO साहब ने बाकायदा बस में चढ़ के बे ड्राइवर से जबरन चाबी खोसी गई है। उसने मना करने पर उसके धक्का-मुक्की करके उससे चाबी खोसी गई है। हाँ, उनके बार बार मना करने से और बार बार हमें धमकाया गया, डराया गया है। ये कहते ऐसे नहीं मानोगे, आपको गाड़ी में गेड़ के ले जाएंगे, हम आपको आगे नहीं जाने देवांगे। ये देखो हमारे, आप ये वीडियो देख सकते हैं। हाँ। यही जो इनकी है वो ये वीडियो हमारी आप देख सको। जैसे पुलिस प्रशासन ने हमारी बस को रोका गया, PCR को, और पुलिस फोर्स इतनी आ गई, भाई हम आपके बे ऐसी धारा लगा देंगे, बे आपको अंदर डाल देंगे, ये होगा। बिल्कुल जमींदारों को प्रताड़ित किया गया है। बस देख रहे हो, आपको बस को ये वही बस है जो वहाँ पर खड़ी है। उसी बस के अंदर ये लोग जो है सवार होकर पिपली रैली की तरफ जा रहे थे। और सिर्फ नारनौंद ही नहीं, अगर हम रोहतक की बात करें, जो महम से विधायक है बलराज कुंडू, उनके साथ भी काफ़ी सारे किसान, काफ़ी सारे समर्थक जो है पिपली रैली की तरफ जा रहे थे। कहीं ना कहीं बलराज कुंडू को और उन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अगर हम बाकी राजनेताओं की बात करें विपक्षी दल की, उनका साफ साफ कहना है कि जब सरकार को रैली करनी होती है या फिर कोई कार्यक्रम करना होता है, तब उनको कहीं ना कहीं कोरोना याद नहीं आता, तब उनको कोरोना से भय नहीं लगता। लेकिन जब अगर किसान अपनी आवाज़ जो है वो एकत्रित होकर उठाना चाहते, तो कहीं ना कहीं कोरोना का बहाना लेकर किसानों को जो है दबाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप नारनौंद से इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे किसानों को पिपली जाने से पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है। किसानों ने निर्णय लिया है कि जब तक वहाँ रैली चले नहीं होगा तो ये लोग यहीं डटे रहेंगे, अगर यहाँ खड़े होकर जो है अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से यूं ही करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।